स्पेशल क्वेश्चन था जो रोटेशन बेस्ड मेथड से सॉल्व हुआ था, वो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं हो पाया था। ठीक है, जरा वैसा ही क्वेश्चन फिर से करने की कोशिश करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं उस जैसे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छे से इंप्रूव हो जाए उस टाइप के क्वेश्चंस पे। ए बी सी डी ई एफ। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगी, 100% ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगी। ऑप्शन ये है। बेटा पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन किया करो, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर दिया करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नोट करने के लिए हम क्लास से क्लास देखें रिकॉर्डेड फॉर्म में। ये हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आप नोट करने के साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है हाँ जी, पहले साहब तो जरा नंबर्स नोट डाउन कीजिए। पहले जो फिगर है उसमें लिखा हुआ है ABC, सेकंड फिगर में है DEF, थर्ड फिगर में है BCD एंड फोर्थ फिगर में है ABD। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जब हम इस फिगर को फोल्ड करके एक डाइस की शेप देंगे तो इन चारों में से कौन सा फिगर होगा? जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ जी, फटाफट से जल्दी से, कम ऑन। प्रभात सूर्यांशी, प्रभात सूर्यांशी, श्वेता वेरी गुड जॉब, शाबाश। अरविंद अरविंद उत्तम, अरविंद उत्तम, नेहा वेरी गुड जॉब, वेल डन। ओके, आकाश कुलदीप, आकाश कुलदीप नितेश वेरी गुड जॉब। सतीश अमित रोहन वेरी गुड जॉब। पारुल शिखा वर्षा वेरी गुड जॉब। अमित कालू उर्वशी दीपक विकास वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। चलिए साहब, अब आप लोग मेरी बात बेहद ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो अगर इस डाइस को हम सॉल्व करें पहले तो ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, प्रत्येक अल्टरनेट सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। पहले तो हम उस कांसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो ये बताओ भाई साहब, अपोजिट टू सी इज डी, तो डेफिनेटली सी के अपोजिट डी होगा। ठीक है, अपोजिट सी, अपोजिट टू बी इज ई, अपोजिट टू बी इज ई एंड अपोजिट टू ई इज बी एंड अपोजिट टू ए इज एफ। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ जी सर, यहाँ तक तो एकदम परफेक्ट है। अब आप ये बताओ ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है, ऑप्शन क्यों गलत है, क्या कमी है ऑप्शन ए में? है ऐसी क्या कमी है? देखो ऑप्शन ए में ए बी सी, इनमें से कोई भी लेटर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो हमारे ख्याल से ऑप्शन ए एकदम परफेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, सही ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपोजिट सरफेस की बेसिस पे एलिमिनेशन करें तो डी ई एफ कोई भी लेटर किसी के भी अपोजिट नहीं है, ये भी ऑप्शन सही होना चाहिए, है ना। अच्छा, बी सी डी, यहाँ पर हम देख सकते हैं सी एंड डी, C and D both are opposite to each other. C and D both are opposite to each other. They can never be seen together. C और D एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। A B D, तो बेटा हमारे अकॉर्डिंग ये तीनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग ये तीनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से हम सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हैं, दैट इज ऑप्शन सी। हम बाकी और कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, है ना। 10 AM दिखाकर 9:30 बजे क्लास स्टार्ट कर दिया। कहाँ लिखा था बेटा 10 AM? आपका क्लास का टाइम डेली 9:30 तो होता है, 9:30 लिखा होगा, 10 AM कहाँ लिखा होगा बेटा? हाँ जी, तो बेटा इन दिए गए चार ऑप्शन में से हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें दो विपरीत संख्याएं हमें एक साथ दिखने लगती हैं। तो हमने ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी में सी एंड डी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। अब बेटा हम यहाँ पर फंस चुके हैं, अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं ऑप्शन ए बी और डी में। अब हम ऑप्शन ए बी और डी में फंस चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, 10 AM था, एक सेकंड लेट मी चेक, मुझे क्रॉस चेक करने दो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार मुझे भी क्रॉस चेक करने दो, ऐसा कैसे हो गया? लेट मी चेक, यार ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, करेक्ट कराने दो फोन करके। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट रोटेशन बेसिस पे। मैं एक बार टेक्निकल तुमसे बात कर लो जब तक आप इस क्वेश्चन को करेक्ट करो। अच्छा, आपने वीडियो पे देखा होगा, 10 AM देखा होगा वीडियो पे, जब आपने वीडियो ओपन करी होगी, ऊपर क्लास टाइम क्या शो हो रहा था? जो आपका कॉलम है उसके अंदर तो क्लास टाइम 9:30 शो हो रहा होगा ना बेटा। वो तो वीडियो के अंदर 10 AM दिखा रहा होगा, वीडियो के अंदर से कोई मतलब नहीं है। जो ऊपर क्लास टाइम शो होता है ना, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ऊपर क्लास टाइम क्या शो होता है, समझ लो मेरी बात बेटा? जो हमारी एप्लीकेशन में टाइम होता है ना, उसको देखा करो, उसके अंदर मत जाया करो। क्लास टाइम में तो 9:30 ही है, तुम पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। हाँ क्यों भाई, 9:30 ही है क्लास टाइम तो, और तुम इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा आप लोगों ने। देखो क्लास टाइम जब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ऊपर जो क्लास टाइम होता है ना, आप उसको देखा करो। वीडियो ओपन करने के बाद उसके अंदर जो टाइम है उस पर ध्यान मत दिया करो, ऊपर देखा करो क्लास टाइम। हाँ जी, चलिए तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से अगर सॉल्व करते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो पाया, बाकी कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाया। अब बाकी के ऑप्शंस को हम कैसे एलिमिनेट करें? सर बाकी के जो ऑप्शंस है ना, वो हम रोटेशन बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हैं। रोटेशन बेसिस कैसे? देखो यहाँ पर 3 नंबर है ए बी सी, अब आप 3 नंबर को छाटो, सर 3 नंबर है ए बी सी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो एबीसी की डायरेक्शन है ना, दैट इज क्लॉकवाइज। यहाँ पर जो एबीसी की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। यहाँ पर एबीसी की डायरेक्शन क्या है बेटा? क्लॉकवाइज है। और जबकि यहाँ पर एबीसी की जो डायरेक्शन बनेगी बेटा वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने कल आपको क्या समझाया था कि जो ओपन फिगर के अंदर रोटेशन होती है वो यहाँ होनी चाहिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। अच्छा डीईएफ, अगर हम डीईएफ की डायरेक्शन देखें बेटा, डीईएफ की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ पे डीईएफ की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, यानी कि फिर से डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट। देखो एबीडी, देखो एबीडी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और यहाँ भी एबीडी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, यानी कि दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दोनों डायरेक्शन
रोटेशन सेम है। तो मेरे भाई ओपन फॉर्म में जो रोटेशन है वही क्लोज फॉर्म में रोटेशन होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट रोटेशन होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, हाँ परसों समझाया था, कल नहीं समझाया था। परसों समझाया था, कल नहीं समझाया था, कोई बात नहीं, तो बेटा परसों ही सही। चलो अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे। क्वेश्चन की नंबरिंग गलत हो सकती है, क्वेश्चन की नंबरिंग पे ध्यान मत देना, तुम अपने हिसाब से नंबर्स देखना। ये क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप बेटा इस क्वेश्चन को नोट करो, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करो, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है। जल्दी से नोट कर लो बेटा इन दोनों क्वेश्चन को, विद ऑप्शंस नोट करना बेटा, विद ऑप्शंस, विद ऑप्शंस, ऑप्शंस के साथ इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करना। ये 4 ऑप्शन और ये 4 ऑप्शन होना बहुत जरूरी है, बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से सॉल्व करो। पहली क्लासेस बताया था बेटा, कल समझा नहीं रहता ना, आ जाएंगे, थोड़ा सा समय दो 5-6 दिन का। और दूसरी बात, न्यू एप्लीकेशन भी तभी आएगी, वो बीओडी भी तो बेटा आपकी बैच नहीं है, वो तो किसी और बैचेस की है, वो तो किसी और बैचेस की है, आपके बैचेस की थोड़ी है। पहले आप बेटा इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करो, पहले आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करो फटाफट से, उसके बाद आंसर देना, इतनी हड़बड़ाहट मत करो। मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना, बेहद ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 42 और ये है क्वेश्चन नंबर 43। अब आप लोग मेरी बात बेहद ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हम इस ओपन डाइस को सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये वाली ब्लैंक सरफेस इस वाली ब्लैंक सरफेस की अपोजिट होगी, ये वाली ब्लैंक सरफेस इस वाली ब्लैंक सरफेस की अपोजिट होगी, और ये जो लेटर ए है ये किसके अपोजिट होगा? बी के। ए इज अपोजिट टू बी एंड बी इज अपोजिट टू ए। ठीक है, पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है और हमें ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों फिगर में से किस किस फिगर के सही होने की संभावना है। ठीक है मेरे भाई, है ना? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डाइस में जो विपरीत संख्याएं होती हैं, जो डाइस के विपरीत नंबर्स होते हैं, वो ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। याद आया कंसेप्ट बेटा? दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। नोट लिखा है ना आपको, टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिटेड टुगेदर। तो इसका मतलब ये है ए बी डी में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अगर हाँ सही होने की उम्मीद है तो ऑप्शन सी की है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए ओनली सी, ऑप्शन ए ओनली सी, क्योंकि दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ छिप सकती हैं और ना ही कभी एक साथ दिख सकती हैं। ठीक है, दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूं जिसमें ए और बी दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं या एक साथ छिपे हुए हैं। बेटा ऑप्शन डी में छिप नहीं गए ए और बी दोनों, बताओ ए और बी कहां है? सर ए और बी पीछे छिपे हुए हैं, और अगर ए और बी पीछे छिपे हुए हैं इसका मतलब वो एक साथ है, और टू अपोजिट नंबर्स तो कभी एक साथ रह नहीं सकते। बेटा ऑप्शन डी में दोनों ए और बी पीछे छिपे हुए हैं, नहीं आपको दिख तो नहीं देना, और अगर ए और बी दोनों पीछे छिपे हुए हैं इसका मतलब ए और बी दोनों एक साथ है, और दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो ये नोट तो बेटा मैंने बहुत पहले ही लिखा था, टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। सिंपल सा कांसेप्ट है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 में, और बेटा क्वेश्चन नंबर 42 को समझने के बाद भी जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दे रहा है, क्या पता है? ऑप्शन सी, वो मुर्गा बन जाए। जिस बच्चे ने ऑप्शन सी आंसर दिया है वो फटाफट से मुर्गा बन जाए अभी भी, इसको समझाने के बावजूद भी। अभी मेरे भाई अपोजिट टू एम इज ब्लैंक, अपोजिट टू ब्लैंक इज ब्लैंक, अपोजिट टू एन इज ओ, तो बेटा एन एंड ओ डेफिनेटली बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। और अभी मैंने बिल्कुल अभी क्या समझाया आपको बेटा? दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती है, दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। मेरे दोस्त ऑप्शन थर्ड में एन एंड ओ दोनों एक साथ छिप चुके हैं, जबकि दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकती हैं। तो थर्ड फिगर कैसे बना सकते हो? थर्ड फिगर कैसे बना सकते हो? दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती, ना एक साथ दिख सकती है। तो बस ऑप्शन फोर्थ एन और ओ में से एन तो दिखाई दे रहा है हमें, ओनली फोर्थ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली फोर्थ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने एम और ब्लैंक से क्यों नहीं ऑप्शन एलिमिनेट किए? बेटा ब्लैंक के साथ में ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लैंक तो और भी है हमारे पास, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ब्लैंक आखिर है कौन सा सरफेस। लेकिन जो डेफिनेट रिजल्ट है वो है एन एंड ओ, डेफिनेटली एन एंड ओ बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड दे कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। सिंपल सा कांसेप्ट है, पता नहीं कहां तुम सोच में पड़ गए हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं, सिंपल सा कांसेप्ट। उसी बेसिस पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बताओ कुछ और हो तो? तो पहला फिगर बन नहीं सकता, दूसरा बन नहीं सकता, तीसरा बन नहीं सकता, अगर बनेगा तो चौथा बनेगा। अब आप कह रहे हो सर यहाँ पे तो एम छिप गया, बेटा एम के अपोजिट ब्लैंक है ना, तो यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है, दो विपरीत सतहों में से कोई एक दिखनी चाहिए। अगर मान लो एम नहीं दिख रहा तो ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे, समझ आया? बेटा दोनों सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम। अगर यहाँ से मैं एम को हटा दूं तो बेटा सेम यही तो क्वेश्चन बन गया। अगर क्वेश्चन नंबर 42 समझ आ गया तो 43 में क्या दिक्कत है? मान लो मैं यहाँ से एम को इरेज कर देता हूँ, मान लो मैं यहाँ से एम को इरेज कर देता हूँ, लो मैंने बेटा एम हटा दिया। अब बताना इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क है क्या? इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क है? बिल्कुल सेम ही तो है। एम हटा दिया मैंने यहाँ से, एम मैंने यहाँ से भी हटा दिया। जब एम मैंने ऊपर से हटाया तो नीचे भी ऑप्शन में हटाऊंगा, नीचे भी ऑप्शन में हटाऊंगा। अब बताना बेटा क्या इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क था? बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। तो बेटा दो विपरीत सतह है ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। चलिए साहब, चलो अगले चलते हैं आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है? अगर हम इस फिगर को फोल्ड करें ना बेटा, तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देती है।
ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देती है। अगर हम इस फिगर को फोल्ड करें तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी। इसको फोल्ड करोगे तब भी डाइस बनेगा, इसको फोल्ड करोगे तब भी डाइस बनेगा। दोनों को फोल्ड करो बेटा, दोनों फोल्ड होकर आपको डाइस की शेप देंगे। ये भी डाइस देगा, ये भी। चाहो तो प्रैक्टिकल करके कर सकते हो। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो प्रैक्टिकल कर सकते हो। बेटा एम और एन दोनों एक साथ देख सकते थे क्योंकि वो अपोजिट थोड़ी है, और जो अपोजिट नहीं है वो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है कि ये फोल्ड होकर या ये फोल्ड होकर डाइस की शेप कैसे बनेगी तो आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप बोर्ड पे ध्यान से देखो बेटा, जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे ना तो अपोजिट टू डी इज ई, अपोजिट टू डी इज ई, डेफिनेटली डी के अपोजिट ई होगा। अपोजिट टू ए इज सी, डेफिनेटली ए के अपोजिट सी होगा। ठीक है, ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू डी इज ई, अपोजिट टू ए सी। अब ये जो बी है ना, बी ये किसके अपोजिट होगा? तो ये जो बी है ना ये अपोजिट होगा इन चारों ट्रायंगल को मिलाकर, इन चारों ट्रायंगल को मिलाकर एक सरफेस बनेगी, और ये जो लेटर बी है ना ये इसके अपोजिट होगा। लेटर जो बी है वो किसके अपोजिट होगा? इन चारों ट्रायंगल को मिलाकर एक सरफेस बनेगी और लेटर बी उस सरफेस के अपोजिट होगा। अब बात ये है, हो सकता है ए फ्रंट में हो और बी पीछे हो सकता है। मेरे भाई किसकी बात कर रहे हो? ए फ्रंट में हो और बी पीछे, तो बेटा ऑप्शन सी में यही तो है, ए फ्रंट में और बी पीछे। क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बातें। चलिए अजय, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हम किसी पेपर को फोल्ड करके डाइस की शेप देते हैं ना, तो आप हमेशा याद रखना जो पेपर फोल्ड होता है ना, पेपर वो कभी भी आगे की तरफ फोल्ड नहीं होता। पेपर हमेशा पीछे की साइड फोल्ड होता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो प्रिंटिंग है ये सामने से है, पीछे से पूरा पेपर ब्लैंक है। तो जब हम इस पेपर को फोल्ड करके डाइस की शेप देंगे तो बेटा ये पेपर फोल्ड होगा पीछे की साइड। ये पेपर कहाँ फोल्ड होगा? ये पेपर फोल्ड होगा पीछे की साइड। और जब आप पीछे की साइड फोल्ड करोगे तो ये जो नंबर्स है ना ये एक पूरी सरफेस में कन्वर्ट होकर पीछे पहुंच जाएंगे, पीछे पहुंच जाएंगे, वो हमें दिखेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही हम इस डाइस को अपनी तरफ रोटेट करेंगे इन नंबर्स को देखने के लिए, तो बेटा इन नंबर्स की जो रोटेशन है ना वो पलट जाएगी। इन नंबर्स की रोटेशन पलट जाएगी। अभी तक क्या था? अभी तक क्या था बेटा कि ओपन फिगर के अंदर जो रोटेशन होती है लेटर्स की, जैसे एबीडी क्लॉकवाइज है तो हमें बॉक्स के अंदर एबीडी क्लॉकवाइज ही दिखेगा। एबीडी क्लॉकवाइज है तो हमें एबीडी क्लॉकवाइज ही दिखेगा डेफिनेटली, एबीडी क्लॉकवाइज ही दिखेगा डेफिनेटली, चाहे वो ऐसे दिखे चाहे वो ऐसे दिखे, दोनों में क्लॉकवाइज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल्स की रोटेशन होती है ना बेटा, ये रोटेशन पलट जाती है, ये हमें एज इट इज नहीं दिखती। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 की रोटेशन देखूं, 1 2 3 4 की जो रोटेशन है बेटा वो क्लॉकवाइज है ना। 1 2 3 4 ये चारों नंबर क्लॉकवाइज फॉर्म में जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये बॉक्स के अंदर पहुंचेंगे तो बेटा ये कभी भी हमें क्लॉकवाइज नहीं दिख सकते, क्योंकि बेटा जब ये फोल्ड करोगे तो ये नंबर्स पीछे पहुंच गए क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ही नंबर्स को आप अपने सामने देखोगे तो ये नंबर्स की रोटेशन पलट जाएगी, और 1 2 3 4 जो क्लॉकवाइज है ना इसके अंदर हमें 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखाई देगा। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखाई देगा, लाइक दिस। अब आप सोच रहे होगे सर ये बताओ एक नंबर हमेशा ऊपर ही रहेगा? ये जरूरी नहीं है बेटा, एक नंबर कहीं भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 2 3 4 जो क्लॉकवाइज है वो हमेशा एंटी क्लॉक ही रहेगा। 1 2 3 4 हमेशा एंटी क्लॉक ही रहेगा, लाइक दिस। चाहे एक नंबर ऊपर हो, लेफ्ट में हो, नीचे हो, राइट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 2 3 4 हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई? अच्छी, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 44 को कैसे सॉल्व करना है। ये बताओ बेटा ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर डी एंड ई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर बी और नंबर्स एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो बचा क्या? ऑप्शन डी। अब देखो इसकी जो रोटेशन देखोगे ना, बीसीडी की रोटेशन, यहाँ देखो, देखो डीबीसी एंटी क्लॉकवाइज है, डीबीसी एंटी क्लॉक है बेटा, तो यहाँ भी डीबीसी एंटी क्लॉक होगा। देखो डीबीसी एंटी क्लॉक है, डीबीसी एंटी क्लॉक, डीबीसी एंटी क्लॉक। तो जो अंदर की रोटेशन होती है ना वो तो एज इट इज सेम होती है, लेकिन ये वाली जो रोटेशन है ये पलट जाएगी। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें रोटेशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो बेहद आसान क्वेश्चन था जो ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व हो गया। और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या थी? टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो बेटा दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। इसी मेथड से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बड़े प्यार से। यहाँ पर कोई रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट जब आप क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जैसे अपोजिट टू डी इज ई। क्या किसी भी ऑप्शन में डी और ई एक साथ है? या किसी भी ऑप्शन में डी और ई एक साथ छिपे हुए हैं? क्या ये दोनों विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं? नहीं सर। क्या ये दोनों विपरीत सतह एक साथ छिपी हुई हैं? नहीं सर। अच्छा अपोजिट टू ए इज सी, क्या किसी भी ऑप्शन में ए और सी एक साथ दिखाई दे रहे हैं? ए और सी नहीं सर। क्या कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए और सी दोनों एक साथ छिप चुके हैं? हाँ सर, एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए और सी दोनों एक साथ छिप चुके हैं, ऑप्शन बी। देखो दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं ना कभी एक साथ छिप सकते हैं, ए और सी दोनों छिपे हुए हैं। अच्छा बी के अपोजिट क्या होगा? सर बी के अपोजिट ये नंबर्स होंगे। अब ये बताओ नंबर्स की रोटेशन क्या होगी? जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे क्लॉकवाइज फॉर्म में है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमें कैसे दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखेगा। तो बेटा ऑप्शन बी क्यों एलिमिनेट हुआ? बी और नंबर्स ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक साथ दिख नहीं सकते। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ए और सी दोनों विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकती, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दो विपरीत सतह एक साथ दिख नहीं सकती। इस मेथड से ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ये बताओ बाकी कोई और ऑप्शन एलिमिनेट होगा? नहीं होगा। बाकी कोई ऑप्शन एलिमिनेट होगा? नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे ये जो नंबर्स की रोटेशन है 1 2 3 4 वो क्लॉकवाइज थी, बट यहाँ पे एंटी क्लॉक दिखेगी। क्या बेटा यहाँ पे नंबर्स की रोटेशन सही है 1 2 3 4? सर यहाँ पे तो एंटी क्लॉक बन ही नहीं रहा 1 2 3 4 का, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। सर यहाँ पे जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज फॉर्म में है, क्लॉकवाइज, जबकि बनना चाहिए 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो 1 2 3 4 की रोटेशन है वो परफेक्टली एंटी क्लॉकवाइज है। और बेटा एक और चीज याद रखना कि ए के साथ 4 है तो बेटा हमेशा ए के साथ 4 ही दिखेगा, ई के साथ 3 है तो हमेशा ई के साथ 3 ही दिखेगा। ये भी जरूर चेक कर लेना, ये भी चेक कर लेना बेटा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा? सर इस क्वेश्चन में हमने नया ये सीखा कि जो ट्रायंगल्स की रोटेशन ओपन फॉर्म में है, बॉक्स के अंदर ये रोटेशन पलट जाती है। तो जो क्लॉकवाइज फॉर्म में 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं, बॉक्स के अंदर ये हमें एंटी क्लॉक दिखाई देंगे। और इन दिए गए चार ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन डी था जिसमें 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में था, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47। हाँ जी बेटा, जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे ना तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा।
ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा, ये कंफर्म है 100%। और बेटा यहाँ भी वही कंसेप्ट है, अपोजिट टू डी इज ई, डी के अपोजिट ई, अपोजिट टू ए इज सी, अपोजिट टू ए इज सी, अपोजिट टू ए इज सी। और बेटा ये जो है ना बी, बी के अपोजिट क्या होगा सर? बी के अपोजिट इन चारों को मिलाकर जो सरफेस बनेगी, इन चारों को मिलाकर, बेटा इस बार इन चारों को मिलाकर जो सरफेस बनेगी ना वो ये वाली सरफेस होगी। इस बार इन चारों को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो ये वाली सरफेस होगी। और बेटा ये जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्म में है, ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखाई देंगे, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखाई देंगे। बस अब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो इस मेथड से, और आपको मुझे नहीं लगता 2 से 3 सेकंड का ज्यादा भी समय लगेगा। चलो नोट करो फटाफट से। हाँ जी, मेरे ख्याल से आपको इसके अंदर के जो नंबर्स है ना वो थोड़े थोड़े कम दिख रहे होंगे, हल्के हल्के दिखाई दे रहे होंगे, हल्के हल्के, बट कोई नहीं, देखने की कोशिश करो। जी चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 46, बी डी 1 2 3 4। देखो बी के अपोजिट 1 2 3 4 है, बी के साथ 1 2 3 4 कभी नहीं दिख सकते। बी के अपोजिट 1 2 3 4 है, बी के अपोजिट 1 2 3 4 नहीं दिख सकते। डी के अपोजिट या डी और एक साथ नहीं दिख सकते। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। सबसे पहले तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन में कि दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती ना कभी एक साथ छिप सकती। जब ये वाले कंसेप्ट से 4 ऑप्शन में से 3 एलिमिनेट ना हो, उसके बाद हम रोटेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। रोटेशन का कंसेप्ट बेटा सबसे लास्ट में यूज करना है जब आपकी ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक काम ना करे तब, अदरवाइज आप ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का ही यूज करो सबसे पहले। तो बेटा ऑप्शन ए एलिमिनेट क्यों हो गया? क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन बी एलिमिनेट क्यों हो गया? दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? ए एंड सी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से ही सॉल्व हो गया, लेकिन इसी का यही क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज कर पाएंगे। अपोजिट टू डी इज ई, अपोजिट टू ए इज सी एंड अपोजिट टू बी इज, इन चारों को मिलाकर ये सरफेस बनेगी। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, यहाँ पर जो 1 2 3 4 दिखेगा वो एंटी क्लॉक दिखेगा। अब देखो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे भाई ऑप्शन सी में ये ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ऑप्शन डी में भी ये ट्राइंगल्स बने हुए हैं, अच्छा ऑप्शन बी में रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल, और मेरे भाई ये है स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स को मिलाकर ये ट्राइंगल वाली शेप तो बनी नहीं सकती। तो दो ऑप्शन तो आंख बंद करके एलिमिनेट कर दो, इनके बारे में तो कुछ सोचो मत, क्योंकि ये तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल, जबकि ये है स्क्वायर्स। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। तो हम रोटेशन चेक करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेटा 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, जबकि आना चाहिए एंटी क्लॉक। तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट। जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व हो जाए। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक ही काम ना करे। जैसे इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक नहीं काम कर रही, यहाँ पर ये नंबर्स की रोटेशन काम करेगी। ठीक है, हाँ जी रोहित, बिल्कुल करा देंगे, ऑलरेडी है बेटा वो। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर, अब बेटा हो सकता है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो, मोर देन वन ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। चलो यहाँ तो देखो ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए गए, तो हो सकता है एक से ज्यादा फिगर सही हो, एक से ज्यादा फिगर भी सही हो सकती है। ठीक है ऐसी ट्रिक आती कहाँ से बेटा? बस यही तो सब एक्सपीरियंस, और क्या है। सर मैं WB एक छोटे से गांव से बिलोंग, बट गांव में रह के भी दिल्ली जैसा महसूस होता है। आप ग्रेट हो सर। तो बेटा हम पूरा दिल्ली उठा के ऑल ओवर इंडिया ले जा चुके हैं, जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर, गली गली। हाँ बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से देखना। सबसे पहले तो बेटा अपोजिट सर्फेसेस के बारे में पता लगाओ। ये जो ब्लैंक सर्फेस है इसके अपोजिट कौन सी होगी? ये वाली ब्लैंक सर्फेस होगी। भैया ये दोनों ब्लैंक सर्फेस डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये दोनों ब्लैंक सर्फेस एक दूसरे के अपोजिट, कंफर्म 100%। अच्छा ये ब्लैंक और ये ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट होगी, ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसकी अल्टरनेटिव है, इसकी अल्टरनेटिव। अब ये जो लेटर बी बचा ये किसके अपोजिट होगा? ये जो लेटर बी बचा ये किसके अपोजिट होगा? लेटर बी। और ये जो लेटर बी है ना ये अपोजिट होगा इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी, इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी। और बेटा इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर इनकी अगर हम रोटेशन चेक करें क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉक दिखना चाहिए। तो मेरे दोस्त आपको एक बात बताऊं, ये क्लॉक और एंटी क्लॉक में दोनों फिगर सेम ही दिखेगी। यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो फिगर हमारी सेम ही दिखेगी। कहने का मतलब ये दोनों भरे हुए हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही रहेंगे। ये दोनों भरे हुए, ये पॉइंट टू पॉइंट टच करेंगे, कभी साइड बाई साइड टच नहीं कर सकते। ठीक है मेरे दोस्त। तो पहली फिगर में ये दोनों ब्लैंक, दोनों जो भरी हुई सरफेस है ये साइड बाई साइड टच करेंगे, जबकि ये हमेशा पॉइंट टू पॉइंट टच करेंगे, ये कभी ऐसे टच नहीं हो सकते हैं।
अच्छा ऑप्शन डी को ध्यान से देखो बेटा, ऑप्शन डी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो दो विपरीत सतह होती हैं वो कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। ऑप्शन फिगर डी में इन दोनों को एक साथ छिपा दिया गया, फिगर डी में दोनों को एक साथ छिपा दिया गया। अच्छा ऑप्शन ए तो वैसे एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों विपरीत सतहों में से किसी एक का दिखना जरूरी है, इसीलिए बी और सी दोनों ही फिगर यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ओनली बी एंड सी, बी भी बनाया जा सकता है, सी भी। बी और सी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बी और सी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 में। देखो मेरे भाई पहले तो इसको सॉल्व करो। इनटू के अपोजिट क्या है सर? इनटू के अपोजिट ये डॉट है, इनटू के अपोजिट डॉट। अच्छा सर्किल के अपोजिट क्या है? सर्किल के सर अपोजिट ये है, सर्किल के अपोजिट। अब ये जो दो है ना बेटा, ये जो सरफेस है मैं आपको बताऊं, ये सरफेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये एक रेक्टेंगल एक माइनस, और ये किसके अपोजिट होगी सरफेस? ये होगी इन दोनों को मिलाकर जो सरफेस बनेगी, एरो और ट्रायंगल। तो बेटा इन दोनों को मिलाकर ये वाली सरफेस बनेगी, इन दोनों को मिलाकर ये वाली सरफेस बनेगी, तो ये वाली जो सरफेस है वो इस वाली सरफेस के अपोजिट है। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी बेटा, दो विपरीत सतहों में से किसी एक का दिखना जरूरी है, तो बस इसलिए ऑप्शन सी भी बनाया जा सकता है। क्या दिक्कत है ऑप्शन सी में? कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ जी अब यहाँ पर आ जाओ, ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? ऑप्शन ए में क्या कोई भी दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है? क्या कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। जीरो क्रॉस और ये, जीरो क्रॉस और ये सब कुछ अलग अलग है। अब बेटा रोटेशन चेक करो, रोटेशन अगर हम क्रॉस ओ से एंटी क्लॉक जाएंगे तो बेटा क्रॉस ओ से एंटी क्लॉक में हमें एरो और ट्रायंगल दिखना चाहिए, और बेटा क्रॉस ओ से एंटी क्लॉक में हमें एरो और ट्रायंगल ही दिखाई दे रहा है। तो क्रॉस ओ से एंटी क्लॉक एरो ट्रायंगल, क्रॉस ओ से एंटी क्लॉक एरो ट्रायंगल, तो पहली फिगर बनाई जा सकती है, पहली फिगर बनाई जा सकती है बेटा। ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं हो रहा, रोटेशन से सॉल्व हो रहा है। इनटू क्रॉस ओ से एंटी क्लॉक, क्रॉस ओ से एंटी क्लॉक, बिल्कुल मैच करके फिगर। अच्छा बेटा सर्किल डॉट से एंटी क्लॉक, सर्किल डॉट से एंटी क्लॉक, ट्रायंगल और एरो, सर्किल डॉट से एंटी क्लॉक, सर्किल डॉट से एंटी क्लॉक, बेटा ट्रायंगल और एरो ही, ट्रायंगल और एरो ही है, ट्रायंगल और एरो ही है, सर्किल डॉट से एंटी क्लॉक, ट्रायंगल और एरो ही है, सर्किल डॉट से एंटी क्लॉक, ट्रायंगल और एरो ही है। ये फिगर भी बनाई जा सकती है। अच्छा सर्किल डॉट से क्लॉकवाइज, सर्किल डॉट से अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो बेटा सर्किल डॉट से क्लॉकवाइज आना चाहिए माइनस और स्क्वायर, सर्किल डॉट से क्लॉकवाइज माइनस स्क्वायर, जबकि सर्किल डॉट से जो क्लॉकवाइज है वो ट्रायंगल एरो है, तो ये गलत है, क्योंकि जो ट्रायंगल एरो है वो सर्किल डॉट से क्लॉकवाइज नहीं, सर्किल डॉट से एंटी क्लॉकवाइज में है, सर्किल डॉट से एंटी क्लॉक है। जीरो क्रॉस, जीरो क्रॉस, जीरो क्रॉस या क्रॉस जीरो से क्लॉकवाइज, अगर हम क्रॉस जीरो से क्लॉकवाइज चलते हैं तो बेटा क्रॉस जीरो से क्लॉकवाइज में माइनस स्क्वायर आना चाहिए, जबकि क्रॉस जीरो से क्लॉकवाइज में ट्रायंगल एरो है, गलत, क्योंकि जो ट्रायंगल एरो है ना बेटा वो क्रॉस जीरो से एंटी क्लॉक है, वो क्रॉस जीरो से एंटी क्लॉक है, ना कि क्रॉस जीरो से क्लॉक। इसीलिए यहाँ पर दो फिगर बनाई जा सकती हैं, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और बी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली रोटेशन पर बेस्ड है, एक भी ऑप्शन आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्लीटली रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी रोटेशन पे ध्यान दो बेटा, रोटेशन पे। आप मुझे ये बताओ, अच्छा आप सब कुछ छोड़ दो, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, इस फिगर को देखते हुए, इस फिगर को देखते हुए सर्किल सॉरी क्रॉस सर्किल से एंटी क्लॉक पे क्या आएगा? अगर हम क्रॉस से सर्किल पहुंचे तो बेटा दो जगह जा सकते हैं, एक तो हम क्रॉस सर्किल से एंटी क्लॉक जा सकते हैं और एक हम क्रॉस सर्किल से क्लॉक जा सकते हैं। तो जब हम क्रॉस सर्किल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, तो क्रॉस सर्किल से एंटी क्लॉक आना चाहिए एरो और ट्रायंगल, और बेटा यही सिचुएशन यहाँ पे है, क्रॉस सर्किल से एंटी क्लॉक पे एरो और ट्रायंगल है, क्रॉस सर्किल से एंटी क्लॉक पे एरो और ट्रायंगल है। अच्छा जब हम क्रॉस सर्किल से क्लॉकवाइज जाएंगे तो आना चाहिए स्क्वायर और माइनस, तो बेटा जब हम क्रॉस सर्किल से क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो बेटा यहाँ पे स्क्वायर और माइनस आना चाहिए, ना कि एरो और ट्रायंगल। ये गलत है, यहाँ पर आना चाहिए स्क्वायर और माइनस, क्योंकि क्रॉस सर्किल से क्लॉकवाइज पर स्क्वायर और माइनस ही है, इसीलिए डी गलत है और ए सही है। अच्छा सर्किल और बिंदु से जब हम एंटी क्लॉक जाएंगे तो बेटा आना चाहिए एरो और ट्रायंगल, और सर्किल बिंदु से अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो आना चाहिए माइनस और स्क्वायर। तो सर्किल बिंदु से जब हम एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो बेटा ट्रायंगल और एरो है, सर्किल बिंदु से एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो ट्रायंगल एरो है, और सर्किल बिंदु से एंटी क्लॉक में ट्रायंगल और एरो ही है। अच्छा सर्किल बिंदु से क्लॉकवाइज में माइनस स्क्वायर है, तो सर्किल बिंदु से क्लॉकवाइज में बेटा माइनस और स्क्वायर आना चाहिए, सर्किल बिंदु से क्लॉकवाइज में माइनस और स्क्वायर, इसलिए ये गलत है और ये सही है। करना क्वेश्चन है 49। 48 में बेटा ये जो फिगर है ये ऐसे भी तो दिख सकती है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि ये भरी हुई लेफ्ट में दिखना चाहिए, भरा हुआ ऊपर भी तो हो सकता है। बेटा इन दोनों विपरीत सतहों में से किसी एक सतह का दिखना जरूरी है, इसमें ये देखा इसमें ये देखा, बात क्या है? कोई भी एक सतह दिखनी जरूरी है। हाँ ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकती और एक साथ छिप नहीं सकती, तो ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि दोनों एक साथ छिप नहीं सकती, इन दोनों में किसी एक का दिखना जरूरी था, इसलिए बी एंड सी दोनों सही था। खतरनाक क्वेश्चन, हाँ ओके उससे भी ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन, मतलब उससे ज्यादा तो नहीं है हाँ, लेकिन ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 51। 49 में ए बी सही है ना कि बी सी? अरे 49 में ए बी तो सही है, 49 में ए बी ठीक है, और 48 में बी सी, 48 में बी सी था बेटा। अजय अभिषेक बेटा रिवीजन के लिए पुरानी वीडियो अभी हट चुकी है, वो आप रिकॉर्डेड वीडियो आपको दी गई है किसी और बैच की, वहां से रिवीजन कर लो जब तक आपकी पुरानी वीडियोस वापस नहीं आएंगी।
तो फाइनली बेटा मैं आपको ओपन डाइस की हर वैरायटी करा चुका हूँ। देखो आज की क्लास में हमने ओपन डाइस के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जो कंप्लीटली रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था। देखो ओपन डाइस में जब क्वेश्चन पेपर में आएगा ना तो हम पहले जो ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे? टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना कभी एक साथ छिप सकती हैं। सबसे पहला मेथड ऑप्शन एलिमिनेशन का। लेकिन होता क्या है कि ओपन फिगर में जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व हो जाए कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं। कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ओपन डाइस में जिसमें रोटेशन का कांसेप्ट यूज होता है और रोटेशन का मैंने कांसेप्ट बहुत सिंपल है। जो यहाँ पे रोटेशन दिखाई दे रही है वही यहाँ पे रोटेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो दो कांसेप्ट है ओपन फिगर में, पहला अपोजिट सरफेस वाला, सेकंड रोटेशन वाला। तो हमने ये वाली फिगर करी जो रोटेशन से सॉल्व हुई, फिर हमने ये वाली फिगर्स पढ़े बेटा, फिर हमने और खतरनाक फिगर पढ़ी। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो नंबर्स की रोटेशन है ये पलट जाती है, ये सेम नहीं होती। सेम यहाँ पर भी वही सेम कांसेप्ट था, फिर हमने और ये वाली यहाँ पर भी सेम वही कांसेप्ट था, फिर हमने ये वाले फिगर्स पढ़े। ठीक है, और फाइनली ये तो कहने का मतलब है अब कोई भी ओपन फिगर एग्जाम में आ जाए हम कुछ ही सेकंड्स में उसको सॉल्व कर देंगे। 99% जब पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा ओपन डाइस का तो वो ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से ही सॉल्व हो जाता है। रोटेशन का कांसेप्ट बहुत रेयरली यूज होगा। जब हमारा पेपर काफी टफ होगा ना तो हो सकता है ओपन डाइस आपका रोटेशन बेस्ड आए, वरना वो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, और वो भी विदिन 2-3 सेकंड्स, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। तो ये आखिरी क्वेश्चन है ओपन डाइस के। इसके बाद आप हर ओपन डाइस को बना सकते हो। तो कुल मिलाकर बेटा हम डाइस चैप्टर में 4 केसेस को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम 1 फिगर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम 2 फिगर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम मोर देन 2 फिगर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और हम ओपन डाइस के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस एक लास्ट केस बच गया, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पे आधारित क्वेश्चन। इस चैप्टर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसमें डाइस का नामो निशान नहीं है, मतलब डाइस की फिगर बनाते ही नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज लिखी होती है और उस लैंग्वेज को ही हमें सॉल्व करना है डाइस चैप्टर के अंदर। तो बस वो लास्ट और 5वां केस है बेटा, भाषा पे आधारित क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो उनको हम पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से आज हम उसको खत्म नहीं कर पाएंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, या कोशिश करके खत्म कर दें। देखो कितने क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड। थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी अगर आज हमने खत्म करने की कोशिश कर तो देंगे, बट फिर औच-पौच हो जाएगा और इतनी जल्दी ठीक नहीं है। हाँ जी, तो फिर आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे क्योंकि इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। हाँ जी, चलो अब देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये कंप्लीटली इमेजिनेशन पर आधारित है। ये कंप्लीटली ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना तो ये ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व होगा, है ना, और ना ही ये रोटेशन के कांसेप्ट से सॉल्व होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ना तो ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व होगा और ना ही ये क्वेश्चन रोटेशन मेथड से सॉल्व होगा। तो ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है जो कंप्लीटली इमेजिनेशन पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ट्रिक फेल हो जाती है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक भी और रोटेशन मेथड भी, कोई काम ही नहीं करेगा यहाँ पे। अब इमेजिनेशन मेथड मतलब इमेजिनेशन क्या है कि देखो बेटा जब ये दोनों सरफेसेस पीछे की तरफ फोल्ड होगी ना, ये भी पीछे फोल्ड होगी ऐसे करके, और ये भी पीछे फोल्ड होगी, है ना, ये भी पीछे फोल्ड होगी, ये भी पीछे फोल्ड होगी। तो बेटा ये दोनों जो ब्लैंक सरफेस है ना ये एक दूसरे से टच हो जाएंगी लाइक दिस। ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे से टच होंगी लाइक दिस। ये कभी भी ऐसे टच नहीं हो सकती और ये दोनों भरी हुई सरफेस कभी भी टच नहीं हो सकती। तो ये दोनों ब्लैंक सरफेस इस तरीके से टच होंगी लाइक दिस। तो चौथा ऑप्शन तो 100%, और बेटा पहला भी ठीक हो सकता है क्योंकि तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकती है, ये तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकती है। तो यानी कि यहाँ पे दो फिगर सही हो सकते हैं, पहला भी बन सकता है और चौथा भी बन सकता है। चौथा फिगर कंप्लीटली इमेजिनेशन पर बेस्ड है, कंप्लीटली, क्योंकि जब ये दोनों सरफेस फोल्ड हो जाएंगी तो ये इस तरीके से टच होंगी ब्लैंक टू ब्लैंक, इस तरीके। ठीक है, देखो ये ऐसे फोल्ड होगी ना ऐसे, और ये फोल्ड होकर जब उसके पीछे जाएगी तो जो सरफेस इससे टच होगी वो कैसे बताऊं मैं आपको, ब्रैकेट सरफेस इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से टच होकर ये ऐसे टच हो जाएंगी जैसे ये हुआ। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, ये प्रिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल 8 सतह हैं, 6 सतह तो हमारे राउंड पे है और एक ऊपर और एक नीचे है। टोटल 8 सतह है, 6 सतह हमारे राउंड पे है और एक ऊपर एक नीचे है। टोटल 6 सतह। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना बेहद। बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा। ये बताओ बेटा ब्लू के पास क्या है, ग्रीन, और ग्रीन के पास क्या है, वॉयलेट। ब्लू के पास ग्रीन है और ग्रीन के पास वॉयलेट है। ध्यान से समझना मेरी बात बेटा। और ब्लू बेटा यहाँ पर है और ब्लू बेटा यहाँ पर है, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ब्लू के पास ग्रीन है, 100% ब्लू के पास ग्रीन है। अब बेटा ब्लू के पास ग्रीन तो यहाँ पर तो येलो है, तो जो ग्रीन होगा वो 100% यहाँ पर होगा, क्योंकि ब्लू के पास ग्रीन है तो बेटा ब्लू के पास ग्रीन को आना जरूरी है। ग्रीन के पास वॉयलेट है तो बेटा ग्रीन के पास वॉयलेट आना जरूरी है, ग्रीन के पास वॉयलेट आना जरूरी है। तो मेरे भाई ब्लू के पास ग्रीन वॉयलेट तो ब्लू के पास ग्रीन वॉयलेट। अब बचा कौन सा कलर, रेड, तो बेटा रेड कलर यहाँ पे आ गया। बचा कौन सा, रेड, तो रेड कलर यहाँ पे आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पूछा क्या है हमसे पूछा है तो लाल रंग के निकटवर्ती फलक पर कौन कौन से रंग है ना, एडजेसेंट ऑफ रेड कलर। तो बेटा रेड का एडजेसेंट है वॉयलेट और ऑरेंज, बैगनी और नारंगी, वॉयलेट और ऑरेंज, बैगनी और नारंगी, बैगनी और नारंगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एडजेसेंट टू रेड इज वॉयलेट एंड ऑरेंज, बैगनी और नारंगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। ब्लू के साथ में ग्रीन वॉयलेट है तो ब्लू के साथ में ग्रीन वॉयलेट आएगा। ब्लू के साथ ग्रीन यहाँ तो नहीं था तो डेफिनेटली यहाँ है, ग्रीन के साथ वॉयलेट है। बचा कौन सा, रेड, तो बेटा रेड की एडजेसेंट सरफेस कौन सी है, वॉयलेट एंड ऑरेंज, नारंगी और बैगनी। चलिए मेरे भाई आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो हम 4 केसेस बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर एंड ओपन डाइस। अब आखिरी केस बचा है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पे आधारित प्रश्न। इसको हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में खत्म। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।